अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह उन कामों के बारे में, अगर हम इनको अपनाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ से बरकत को ख़त्म कर देंगे। अब देखिए, रिज़्क़ का कम होना मसला नहीं, असल मसला बरकत का ख़त्म हो जाना है। कुछ ऐसे काम हैं जिनसे इंसान खुद ही अपनी ज़िंदगी से बरकत को ख़त्म कर देता है। तो आज इंशाअल्लाह मैं आपको वो 5 काम बताऊंगी जो अगर आपने छोड़ दिए तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देंगे। हमारे रिज़्क़ में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत पैदा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरी सुनें। मुझे यकीन है ये वीडियो जो है हमारी ज़िंदगियों को बदल देगी। तो सबसे पहले नंबर पर है गुनाहों पर डटे रहना। गुनाहों पर डटे रहना रिज़्क़ की बरकत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इंसान गुनाह करे लेकिन तौबा ना करे तो अल्लाह ताला रिज़्क़ से बरकत को छीन लेता है। हदीस में है, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात मेहनत भी बहुत होती है, पैसा भी आता है, लेकिन फल नहीं मिलता। ये सब गुनाहों पर डटे रहने की वजह से होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुनाहों को छोड़ दें, रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह हमारी रिज़्क़ में बरकत पैदा होगी। इसी तरह दूसरे नंबर पर है वालिदैन की नाफ़रमानी। वालिदैन की नाफ़रमानी से बरकत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। जिस घर में वालिदैन नाराज़ हों, वहाँ घर में कभी भी सुकून नहीं होता। माँ बाप की नाराज़गी इंसान की मेहनत को जला देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम माँ बाप को खुश रखें, क्योंकि माँ बाप की दुआएं बंद दरवाज़ों को भी खोल देती हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर है रिज़्क़ में हराम को शामिल करना। हराम माल चाहे थोड़ा हो या फिर ज़्यादा, इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। हराम की मौजूदगी अल्लाह ताला की रहमत को दूर कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हलाल कमाएं, धोखा, झूठ, सूद, फ़रेब से बचें। अगर हराम कमाई है तो फ़ौरन तौबा करें। इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला माफ़ करने पर कादिर है। इसी तरह चौथे नंबर पर है लोगों का हक खाना। लोगों का हक खाने से अल्लाह ताला रिज़्क़ रोक देता है। किसी का माल दबाना, मज़दूर की मज़दूरी ना देना, जुल्म करना, ये सब रिज़्क़ की बरकत को ख़त्म कर देता है। हदीस में है, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी का हक ना खाएं। अगर किसी के साथ ज़्यादती की है तो फ़ौरन इससे माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह इससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे। इसी तरह पांचवें नंबर पर है शुक्र अदा ना करना। शुक्र अदा ना करने से नेमतें जो हैं वो कम हो जाती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा अता करूँगा। जो इंसान नाशुक्री करता है, इसके रिज़्क़ की खुशी, सुकून और बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह कहें, खाने पर, सेहत पर, घर पर शुक्र अदा करें। छोटे छोटे कामों पर शुक्र के आदी बन जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे। अगर हमने इन 5 कामों को छोड़ दिया तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होगा, बरकत भी आएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल, पाकीज़ा
اور بابرکت رزق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔